दोस्तों, ये रिएक्शन मैं रात के 11:30 बजे शूट कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने अभी एक व्लॉग देखा और मुझे इतना गुस्सा आया उस व्लॉग को देखकर कि भाई मतलब आज के टाइम में, आज के मतलब सिचुएशन में भी लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है। किसी इंसान की हेल्थ, उसके इमोशंस कुछ भी मायने नहीं रखते। मैं बताती हूँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं शोएब का व्लॉग देख कर आई। उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि करेंटली मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मतलब चैनल्स आ रहे हैं कि वी आर नेबर्स, हमने ऐसा सुना वैसा सुना और पूरी राम कथा चल रही है। मैं ये नहीं कह रही कि वो फेक है या वो सच है, बट मैं जब तक खुद श्योर नहीं होती मैं वीडियोस ही नहीं बनाती हूँ। मतलब अगर आपने देखा हो अगर मेरे चैनल पर, तो मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये एक सिचुएशन है, यहाँ पर मुझे अपना रिएक्शन देना चाहिए या मुझे अपने पॉइंट्स रेज करने चाहिए। मैं सिर्फ वहाँ ही रेज करती हूँ जहाँ पर मुझे आधी और मतलब आधी अधूरी अगर नॉलेज हो तो मैं उन टॉपिक्स को छेड़ती ही नहीं हूँ। वरना देखिए कितने सारे टॉपिक्स आए। ये एक जूजू टीवी करके आया, अभी एक रेडिट टॉक करके एक चैनल आ रहा है, मतलब वो लोग बता रहे हैं हम नेबर्स हैं और पूरी राम कथा की ये ऐसे जन्म लिया वैसे जन्म लिया, वहां पैदा हुई, ऐसे पढ़ाई की, मतलब वो सब कुछ पूरा बैकग्राउंड पार्ट 1 पार्ट 2 भी चल रहा है। मैं चाहती तो उस पे रिएक्शंस बना के जैसे बाकी चैनल्स कर रहे हैं मेरे को भी व्यूज मिल जाते। मेरा भी अभी नया चैनल है, मैं भी अपने काम के बाद ही इस पर ध्यान दे पाती हूँ या थोड़ा सा वक्त निकाल पाती हूँ, बट मैं वो नहीं कर रही क्योंकि मुझे उसकी श्योरिटी ही नहीं है। जो चीज़ें मैं खुद से नहीं देखती मैं उन पर रिएक्ट नहीं करती हूँ। ये मतलब अगर आपके ब्लॉग में मुझे कोई चीज़ दिखी है तो ही मैं उसको पॉइंट आउट करती हूँ। खैर आते हैं उस मतलब मुद्दे पर कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। सी मतलब मैंने बहुत अपने करीबी को इसी बीमारी से खोया है, तो मेरे लिए आप अगर कोई ये बोले कि हम उस पूरी सिचुएशन का व्लॉग बनाएंगे, मेरे लिए वो मैटर मतलब वहीं ख़त्म। अब मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अगर आपको लाइक स्टेटस देना है, आप व्लॉगिंग करते हो, आपको बताना है क्या हो रहा है, तो आप एक सिंपल पोस्ट भी कर सकते थे, आप एक स्टोरी लगा सकते थे कि हम सर्जरी के लिए जा रहे हैं और ये सिचुएशन, क्योंकि इससे पहले एक ऑलरेडी आप व्लॉग निकाल चुके हो कि ये सिचुएशन वापस आ गई है, सिस्ट हमको डायग्नोस हुआ है एंड सर्जरी करनी पड़ेगी। आप इन्फॉर्म कर चुके हो, आप जाओ आराम से, आप उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करो ना। मतलब मैंने जब वो व्लॉग देखा, ठीक है, जिस तरीके से उसके बेटे ने बोला कि मम्मा आप जा रही हो, मतलब मुझे रोना आ गया। ठीक है, मतलब होगी वो प्रॉब्लमेटिक, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ठीक है, उसके बहुत सारे व्लॉग्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं अच्छे लगे, पर्सनली मुझे वो नहीं पसंद आए, बट क्या मैं उस इंसान से नफरत करने लग जाऊं? नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरा नेचर नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि हर इंसान में खूबियां और कमियां होती हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है कि थोड़ी सी ज्यादा हो या थोड़ी कम हो, हम वो अभी उस पर बात नहीं करते क्योंकि एक सही टाइम नहीं है उसके लिए। हम लोगों को सिर्फ प्रे करना चाहिए कि छोटा बच्चा है उसका, ठीक है, उसकी अपनी एक लाइफ है, वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, अच्छे से ठीक हो जाए। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप इतने सिचुएशन में देख रहे हो कि इंसान मतलब कैमरे के सामने रो रहा है और नहीं भी रो रहा है, तो आप मतलब हमारे घर में अगर एक किसी इंसान को मतलब फीवर भी अगर 100 से पार हो जाता है तो हम लोगों का माथा एकदम ऐसे लगने लगता है कि अरे यार क्या करें कैसे ठीक होगा। हम लोग उस पैनिक में रहते हैं, हमारा फोन उठाकर उसको ब्लॉक करने का मतलब पॉइंट ही नहीं उठता है, ठीक है। बट मैं जानती हूँ कि आप लोग को लोगे कि उनका काम है, उनको करना है, बहुत सारे ब्लॉगर्स करते हैं, ठीक है, बट मेरे को वो सिचुएशन जहाँ उसका बेटा रो दिया, मेरे लिए तो वो वहीं खत्म हो गई चीज, ठीक है। मतलब क्या ही बोलूं मैं। देखो उसको वो किस स्टेज का है, जैसा पहले इन लोगों ने बोला था कि हमने सर्जरी कराई, पता नहीं, मतलब हमने रिपोर्ट्स नहीं देखी है कि वो कितना ट्यूमर था, वो फैलने वाला था या नहीं फैलने वाला था। मैं इस बारे में इसलिए बात कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत क्लोज को मैंने इससे खोया है, मैंने इस सामने सिचुएशन देखी है कि कितनी वर्स्ट हो जाती है, क्या होता है। ठीक है, आप मुझसे रिलेट नहीं कर पाओगे, बट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने हिना खान को देखा होगा, करेक्ट? हिना खान की बॉडी जैसे फूल गई थी, उसका रीजन ये होता है कि बॉडी में यूरिया बढ़ जाता है। फॉर्चुनेटली अच्छा है, मतलब हमने दीपिका के साथ वो सिचुएशन नहीं देखी। और मैं जिस बॉडी फूलने की बात कर रही हूँ, मैं मतलब मोटापे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बॉडी फूलने की बात कर रही हूँ, ठीक है। पानी उस मतलब यूरिया जब आपकी बॉडी में ऐसा फूलता है तो ऐसे आप दिखने लगते हो, तो जैसे हिना खान एकदम हो गई थी।
तो उनके केस में वो नहीं हुआ, तो वी कांट जज, ठीक है, हमने रिपोर्ट्स नहीं देखी, हमें नहीं पता कि वो सिर्फ एक, क्योंकि देखो जब आपके शरीर में कुछ बॉइल्स भी होते हैं तो भी लोग उसको सिस्ट बोलते हैं। तो अगर वो वैसा होता है तो सारे सिस्ट कैंसरस या फिर ट्यूमरस नहीं होते हैं, ठीक है, वो ट्यूमर नहीं होता। तो इनके केस में आई जस्ट विश कि ऐसा ही सिचुएशन हो, बट बार बार सिस्ट आना डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ नहीं है उनको। वो अच्छी बात है कि मतलब उनका हेल्थ चेकअप होता है या जो भी है, तो उनको जल्दी डायग्नोस और जल्दी डिटेक्ट वो लोग कर लेते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। खैर वापस आते हैं इस टॉपिक पे कि शोएब ने वो पूरा व्लॉग बनाया, ठीक है, आप अपडेट दे रहे हो, जैसा मैंने कहा पोस्ट में भी दे सकते थे, स्टोरी भी डाल सकते थे, ठीक है, आपने वो किया। उसके बाद आप हॉस्पिटल का मतलब टूर दे रहे हो, मतलब लिटरली जो समय जो टाइम आप शायद अपनी वाइफ को दे सकते थे, आप उस मतलब ये सब चीजें आप बैकग्राउंड में करते हो कि हाँ बी स्ट्रांग, ये है, हम आपके साथ हैं। इवन मुझे उसकी कोई फैमिली में, मतलब वो सिर्फ अपनी शायद मदर इन लॉ से मिलने गई, बाकी कोई उससे मिलने भी नहीं आया, वो सर्जरी के लिए जा रही है। मतलब लोग इतना इतना क्या है यार, फिर तुम लोग बोलते हो हम परिवार है, हम ये, हम तो दुश्मनों के साथ भी ऐसा नहीं करें। हमें कहीं अगर पड़ोसियों का भी पता चलता है तो हम भाग कर जाते हैं कि हाँ आप ठीक हो ना, मतलब कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ, आप तो घर वाले हो यार। मतलब मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसा रिलेशन है इनके घर में, फिर उसके बाद ये लोग ज्ञान भी देते हैं। इसीलिए शायद पॉडकास्टर्स इनसे चिढ़ते भी हैं कि आप फिर ज्ञान क्यों देते हो, सब कुछ तो दिख ही रहा है ना आपके ब्लॉग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। खैर, एक और बात जिससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, आपने देखा था वो इफ्तारी करने के टाइम शोएब ने क्या बोला, आप वो चेक करो। वो बोलता है कि 2-4 दिन तो अब हॉस्पिटल में इफ्तारी करनी पड़ेगी, तो सोच रहा हूँ कि खा लूं। और आप उस इंसान के सामने बोल रहे हो जो सर्जरी के लिए जा रहा है। यार हम एक इंजेक्शन लगवाने जाते हैं किसी चीज के लिए, मतलब हमें कुछ हुआ डॉक्टर के पास जाना है, हम ये सोच के कांप जाते हैं। वो सर्जरी के लिए औरत जा रही है, तुम उसके सामने ये मतलब बोल रहे हो कि इफ्तारी नहीं कर पाएंगे, 4 दिन तो हॉस्पिटल में करना पड़ेगा, तो कुछ अच्छा खा लेते हैं। अरे यार, मतलब लिटरली आप में बिल्कुल सेंस नहीं है क्या? मतलब ऐसा कौन आदमी बोलता है अपनी वाइफ को जिसकी सर्जरी होने वाली है, और ऐसी छोटी मोटी सर्जरी नहीं, मतलब बड़ी सर्जरी है ये बड़े मतलब ऑपरेशन में से एक है ये, सिस्ट का रिमूवल। आप उसको इतनी लाइटली कैसे ले सकते हो यार? और फिर ये लोग ज्ञान देते हैं कि खुश रहिए, प्यार बांटिए, और ये करिए वो करिए। अरे पहले आप अपने अपने पार्टनर को तो बांटिए। वो इंसान मतलब रो रहा है, बट आप व्लॉग चला के व्लॉग ले रहे हो। मैं मतलब मैं समझ सकती हूँ कि जब वो मतलब उसने अपने बच्चे को बोला ना कि हाँ मतलब मम्मा नहीं रो रही है, वो इतना इमोशनल पल था। आपको मतलब वहाँ उसको समझाना चाहिए, आपको उसको स्ट्रेंथ देनी चाहिए कि ये भी पास हो जाएगा, डोंट वरी, चलते हैं। और आप अपना टाइम उसके साथ स्पेंड करो, उसके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ कि आप अपने मतलब व्यूअर्स को दिखाओ कि हॉस्पिटल का टूर ऐसा है, ये बेड है, ये किसी को नहीं जानना, किसी को भी नहीं जानना। आई डोंट थिंक कि किसी को भी जानना है कि हॉस्पिटल में आपको कमरा कितना बड़ा मिला है, कितना छोटा मिला है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वो इंसान है, उसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, उसकी सर्जरी अच्छे से हो जाए। आई थिंक यही सबको चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉडकास्टर हो, जो भी मतलब उसके अगेंस्ट भी बोलता है। आई आई डोंट थिंक कि कोई भी उसका बुरा इस तरीके से चाहता होगा। तो मेरा यही पॉइंट है कि प्लीज थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव करो। ये करने की एकदम जरूरत नहीं थी। मैं जनरली बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो सीन ही मैं भूल नहीं पा रही हूँ कि उसका बच्चा रो रहा है, वो जिस तरीके से उसने उसको गले लगाया, वो डर रही है लड़की। लड़की बोलो औरत बोलो, मतलब जो बोलना चाहो आप, कि वो इतना डर रही है, वो उसके डर के आंसू थे कि मैं मतलब अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। होता है यार, जब आप सर्जरी नाम सुनते हो ना, आपको ये लगता है कि यार मैं वापस भी आऊंगी तो कैसे आऊंगी, आ भी पाऊंगी कि नहीं, फिर मेरी रिकवरी में टाइम लगेगा। मैं ये सब समझ सकती हूँ, वो उसके आंसू में समझ सकती हूँ। बट आप उसके पार्टनर होकर ये सब नहीं समझ पाए कि उसको क्या फील हो रहा है उस वक्त। और हॉस्पिटल जाने के बाद भी आपका मतलब मोबाइल नीचे नहीं जा रहा है, आप उसको ये नहीं कि हाँ मतलब जब आप पूरी फैमिली में से आप आए हो उसका ख्याल रखने के लिए, तो वो करो ना। व्लॉगिंग तो बाद में भी हो सकती है, मॉनिटर। और आप ये चीज देखो कि आपको अपडेट देना था, ठीक है, आपको व्लॉग ही बनाना था, मान लो कि हम जा रहे हैं सर्जरी के लिए और आपको अपडेट देना है कि सर्जरी हो गई या जो भी है। ये सब तो मैं बता ही चुकी हूँ कि उतने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस आदमी को ये जो क्राइटेरियाज है ना कि हमको इतने मिनट्स का तो व्लॉग बनाना है तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, ये जो मेंटेलिटी से ये व्लॉग बनाया गया ना, ये तो मतलब सबसे वाहियात है।
मतलब ये सबसे खराब एक्शन है, अगर अगर शोएब ने ये जानबूझ के किया है तो। खैर, आई आई थिंक आज के लिए ज़्यादा गुस्सा हो गया। बाकी ये सब जो चैनल्स आके अभी पोल खोल रहे हैं कि इसका ऐसा था वैसा था, आई जस्ट प्रे और उनको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे कि इस वक्त अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ये सही सिचुएशन या सही टाइम नहीं है ये सब करने का। सबको पता है कि कौन क्या है कैसा है, सबको दिख रहा है। ठीक है, प्रॉब्लमैटिक हैं वो लोग, कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो प्रॉब्लमैटिक है, दुनिया में बहुत सारे लोग प्रॉब्लमैटिक हैं, और डेफिनेटली आपके पास मीडियम है, आप आकर बोलिए। बट ये मौका और ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अब थोड़ा हम सब इंसान हैं, करेक्ट, ठीक है। गॉसिप्स लोगों को मिल रहा है, लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन में अगर हम सिर्फ प्रे करें कि एक माँ बच्चे से अलग ना हो, सब ठीक रहे, हम इसके लिए प्रे करते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं इस व्लॉग में नहीं बोलूँगी कि मुझे प्यार दो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। ये सिर्फ मेरे को गुस्सा आया वो व्लॉग देख के, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने आके ये बोल दिया है। ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी रिएक्शन वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।